अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम 10वीं जमात का अलजेब्रा पहला सबक ग्रामर का उसूल इस पर मिसालें हल करेंगे। तो पहली मिसाल है, हमज़ाद मसावत दी जाएगी 3x नफ़ी 4y बराबर 10, 4x जमा 3y बराबर 5। इसे ग्रामर के उसूल के मुताबिक हल करना है और x y मुतग़य्यर की कीमत मालूम करनी है। बहुत आसान तरीका है। पहली मसावत जैसी दी गई है आपको ये याद रखना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी मेयारी सूरत। पहले x वाला अदद, उसके बाजू में y वाला अदद, और जो सिर्फ अदद है वो बराबर के दाएं जानिब राइट साइड। इस तरह की मसावत है। दूसरी मसावत उसके नीचे हम रखेंगे और यहाँ पर x का ज़रीब हम देखते हैं। देखिए ये d हम बनाएं, ये दो लाइन हमने खींचे, यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, ये d है, यहाँ तक x का ज़रीब है 3, दूसरी मसावत का x का ज़रीब 4, x का ज़रीब नफ़ी 4, y का ज़रीब नफ़ी 4, y का ज़रीब 3। यहाँ x का ज़रीब दोनों मसावत के y का ज़रीब इस तरह से। तो एक दूसरे के नीचे अगर हम मसावत को लिखते हैं तो इसमें ज़रीब को लिखना आसान हो जाता है, वहाँ से देख कर लिखेंगे हम। अब इसे मुरब्बा कालिब के तरीके से हल करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 1 और 3 का ज़र्ब नफ़ी की अलामत, दूसरे नंबर और चौथे नंबर का ज़र्ब नफ़ी 4 ज़र्ब 4। इस तरह से हमारा जवाब आएगा 3 3 9। ये देखिए नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 चौक 16, हमारा जवाब आ गया 25। ये हमने मालूम किया अभी d। इसी तरह से उसी मसावत को देखना है और dx फाइंड करना है। इस मसावत से dx कैसे मालूम करेंगे? dx का मतलब होता है x की कीमत नहीं लिखना है आपको, y अपनी जगह रहेगा। y का ज़रीब क्या है? नफ़ी 4 और 3, वो अपनी प्लेस पर रहेगा, जगह पर रहेगा। dx का मतलब x के मुकाम पर जो होगा उसकी जगह आपको जो सिर्फ नंबर है दाएं तरफ था वो लिखेंगे आप, 10 और 5। इसमें भी उसी तरीके से हल करते हैं। पहला अदद ज़र्ब तीसरा अदद, नफ़ी की अलामत दूसरा और चौथा, नफ़ी 4 ज़र्ब 5। इनको ज़र्ब करते हैं 10 तियाँ 30, ये 10 तियाँ 30 होगा। ये नफ़ी नफ़ी जमा 5 चौक, यह 4 पंजे 20, 20 और 30 हो गया 50। इस तरह से ये dx मालूम करने के बाद हम आप मालूम करते हैं अब dy का मतलब भी वही लेंगे हम कि y का मुकाम नहीं लिखना है। y का मुकाम का जो ज़रीब है वो उसकी जगह पर हम दाएं तरफ जो अदद है वो लिखेंगे। ये y बता रहा है कि y के मुकाम पर दाएं वाला ज़रीब जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, दाएं तरफ जो अदद है वो लिखेंगे 10 और 5। x के मुकाम का ज़रीब जो रहेगा वैसे ही रहेगा। इस तरह से आपको ये मुकाम याद हो जाएगा कि पहला मुकाम x के ज़रीब का है, दूसरा मुकाम y के ज़रीब का है। dx है तो इसका मतलब x वाले मुकाम पर आप ये दाएं तरफ का नंबर लिखेंगे, y का ज़रीब उसी तरह से। dy का मतलब y के मुकाम पर आप दाएं तरफ वाला अदद लिखेंगे, x का ज़रीब अपने मुकाम पर। अब ये मालूम करते हैं हम। 3 ज़रब 5 नफ़ी 10 ज़रब 4, 3 पंजे 15, नफ़ी 10 चौक 40। देखिए बड़ा अदद कौन सा आप पहचान लीजिए, बड़ा अदद 40 है, उसकी अलामत नफ़ी है, जवाब में नफ़ी आएगा। 15 में से 40 नफ़ी नहीं होगा, 40 में से 15 निकाल दीजिए, जो जवाब आएगा वो लिखेंगे बड़े अदद की अलामत। इस तरह से आप मसावत को एक दूसरे के नीचे रखिए। एक चीज़ का ध्यान देना है, मसावत मेयारी सूरत में है या नहीं। dx dy मुरब्बा कालिब के तरीके से हम मालूम किए। इसके बाद हम ग्रामर के उसूल से x और y मालूम करेंगे। देखिए जब आपका dx dy कीमत मालूम हो जाएगी उसके बाद आप लिखेंगे ग्रामर के उसूल के मुताबिक। ग्रामर के उसूल के मुताबिक x और y मालूम करने का एक ज़ाब्ता है। dx बटे d का मतलब dx का जवाब 50 बटे d का जवाब 25, वो लिखेंगे हम। dx बटे d ये x का ज़ाब्ता है। अब अगर ये मुख्तसर होता है तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। 25 दूनी 50 होता है, 25 जगह 25, 25 दूनी 50। इसका मतलब 2 बटे 1 मतलब 2 आया जवाब, बटे में 1 रहेगा, नहीं लिखेंगे चलेगा। इसी तरह से y का ज़ाब्ता एकदम सिंपल, dy बटे d मतलब dy की कीमत जो भी आया जवाब, नफ़ी है तो नफ़ी के साथ, बटे में d का जवाब ये लिखे हमने। 25 जगह 25 होता है, नफ़ी है तो नफ़ी के साथ जवाब आ गया। इस तरह के आपका जवाब आ गया x बराबर 2 y बराबर 1। उसके नीचे आप लिखोगे इसलिए
x बराबर 2 y बराबर नफ़ी 1 मसावात के हल हैं। ये जुमला आप लिखकर यहाँ पर आप जवाब कंप्लीट करोगे। बहुत आसान है। क्रैमर्स के उसूल के मुताबिक दो मसावात दी जाएगी, हमजाद मसावात। दोनों को सबसे पहले मेयारी सूरत में लिखिए, dx dy आप मालूम करोगे मुरब्बा कालिब के तरीके से। फिर क्रैमर के उसूल के मुताबिक x, उसका फार्मूला dx/d से मालूम करेंगे x, y मालूम करने के लिए dy/d कीमत रखेंगे, मालूम हो जाएगा। y और x का जो जवाब आया है वही मालूम करना था हमें। इस तरीके से क्रैमर का उसूल के मुताबिक ये सवालात हल कर सकते। कैसे भी सवाल दिए जाए, नंबर चेंज होगा, फार्मूला एक ही होगा और 3 मार्क्स का सवाल है। बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। शुक्रिया।